हम मौजूद हैं अबाबील कराची नौजवान फाउंडेशन के मरकज़ी ऑफिस में, जहां पर मज़हर बलोच साहब की टीम के रहनुमा शहजाद तनोली, वकार और जब्बार अहमद साहब मौजूद हैं, जहां पर लाइसेंस का इजरा किया जा रहा है, जो कि वादा किया था हमारे फैज़ान भाई ने प्रोग्राम पर बैठकर, यानी हमारे स्टूडियोज़ में मुस्कुराती सुबह ज़ीशान नज़र में, कि हम आपको फ्री लाइसेंस का इजरा करवाएंगे। जिस वादे को तकमील दिया गया, ना कि पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, 16वीं दफ़ा यहाँ पर टीम आई है और टीम मौजूद है। जितने नज़्म ज़ब्त के साथ यहाँ टीम काम कर रही है, ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि लोगों का जोशो खरोश ये बताता है कि वाकई में हमें ज़रूरत है ऐसे रहनुमा की जिसका नाम है फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि कराची की आवाम की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हम जहाँ पर रोड बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट हो जाता है। अभी एक वाक़या जो आपने परसों अगर देखा हो, 6 बहनों का इकलौता भाई जो कि गटर में गिर गया, पुरसाने हाल कोई नहीं, उठाया और उसके बाद इतने पैसे नहीं थे कि उसके कफन की के बाद उसके इंतज़ामात किए जाएं। वहाँ पर आप ना सिर्फ बाइक मेंटेनेंस दे रहे हैं, आप हेलमेट दे रहे हैं, आप उसके साथ अपनी लाइफ जैकेट दे रहे हैं, उसके बाद आप लाइसेंस बनवा कर दे रहे हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें और मैं भूलता जा रहा हूँ आप बताएं, क्योंकि काम इतने आपके कि मैं वाकई में चीज़ें भूल जाता हूँ। तो जो मैं भूलता जा रहा हूँ वो आप ऐड ऑन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जहाँ पर ज़िंदगी लोग अपनी करवट लेते हैं, मैं आज ही प्रोग्राम पर ये बात कर रहा था कि मैं एसी वाले कमरे में बैठ के बोलूँगा कि मुझे फैज़ान हुसैन के दुख का पता कि गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर फैज़ान हुसैन गर्मी में क्यों मौजूद है? अपनी टीम के हमरा भाई का नाम मैं भूल गया, जहांजेब भाई के साथ। तो मतलब क्या एक इनोवेशन है, क्या मोटिवेशन है कि जो आप इतना सामने आते हैं? देखिए, इतना सामने नहीं है। असल में मसला ये है कि मैं एक जाहिर सी बात है फाउंडेशन का भी चेयरमैन हूँ और एक पार्टी का भी चेयरमैन हूँ। तो जब हमने ये जब नंबर प्लेट वाला इशू आया था तो मैंने अपने मेंबर्स के लिए अनाउंसमेंट की थी कि यार मेरे जितने भी मेंबर हैं कोई भी मुझे वायलेशन करता हुआ नजर ना आए, सारे सीधे इंसान के बच्चों की तरह चलना। ये वो उनके लिए बनाई थी मैंने एक वीडियो ना, कि मेरे मेंबर जो उनको कोई रोका नहीं। जाहिर सी बात है उसमें मेरी तंजीम की और मेरे फाउंडेशन की बदनामी थी कि मैं एक पार्टी का चेयरमैन हो के अपने लोगों को वायलेशन से नहीं बचा सकता। वो मैंने एक वीडियो चलाई, बस उसके बाद तो चलती गई, फिर बस अल्लाह ताला काम लेता गया। नहीं, मैंने अभी देखा जैसे कि आप यहाँ पे खड़े होकर लोगों को एड्रेस करते हैं। अच्छा जी, लोगों ने, मैंने देखा है कि जलसे जुलूसों में या कोई ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ पर बदनज़मी हो जाती है या डिसिप्लिन नहीं रहता, यहाँ पर लोगों ने रिक्वेस्ट की और फैज़ान भाई ने कहा कि आपका आना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने ये कहा कि अगर जो लोग इस टाइम, एक लिमिट है उसके अंदर जो है जब तक टीम मौजूद है उसके बाद आप लोगों के फॉर्म्स दे लिए जाएंगे और आपको लर्निंग लाइसेंस या जो भी लाइसेंस का काम है वो हो जाएगा। तो फैज़ान भाई, जब लोग देखते हैं कामों को, मैं ऑन एयर ये भी बताना चाहूँगा कि आपकी रील्स लगते साथ ही वायरल होती हैं। वो क्यों वायरल होती हैं? फैज़ान हुसैन को कोई नहीं जानता, फैज़ान हुसैन के काम को जानते हैं, फैज़ान हुसैन की मोहब्बत को जानते हैं, फैज़ान हुसैन के उस जज्बे को जानते हैं कि जो आवाम की इस गर्मी में सीट पर बैठा हुआ है। तो मुझे यही जानना है कि हम मजीद एहलकार भाई से भी बात करेंगे किन किन चीज़ों का प्रॉब्लम आती है, किन किन चीज़ों में वो होता है, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि किन किन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है कि जो यहाँ पर मौजूद हों लाइसेंस के लिए। अच्छा, लाइसेंस के लिए तो सिर्फ CNIC चाहिए और बंदा चाहिए, एक बात एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन के मेंबरशिप फॉर्म के लिए आपको सिर्फ 4 तस्वीरें और CNIC की कॉपी ये चाहिए। फॉर्म लेकर आऊँ और मैं एक फॉर्म भी दिखा देता हूँ आपको, ये फॉर्म दिखाइएगा। बिल्कुल, मैंने फॉर्म मंगवाया, जब तक फॉर्म आ रहा है हम आप बात को कंटिन्यू। अच्छा, तो ये है कि फॉर्म जो है वो फॉर्म यूज़ कर सकते हैं आप। फॉर्म ले कैसे सकते हैं? फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ आपकी CNIC 4 तस्वीरें, फिर उसके अंदर नॉमिनेशन जिसको आप देंगे, नॉमिनीज जो आपका क्लेम हासिल कर सके। क्लेम सिर्फ ऐसा नहीं कि डेथ क्लेम में ओवरऑल सारी चीज़ें आ गई। क्या क्या कि जैसे मेडिकल, एक्सीडेंटल, इस तरीके के जो भी होंगे ना वो होंगे। ये फॉर्म है, इस तरीके के फॉर्म। इसके अंदर पीछे टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई अपना ज़ीशान भाई, ये सारी चीज़ें लिखी हुई, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी कमाल की चीज़ जो है ना वो सीरियल नंबर ये है। यही सीरियल नंबर आपको क्लेम देगा, यही सीरियल नंबर आपको इंश्योरेंस देगा, यही सीरियल नंबर आपको कुरानदाजी में शामिल करेगा, जो कि बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहली बार कुरानदाजी होगी इस टाइप की, कि सिर्फ कुरानदाजी नहीं होगी, उस पर इम्प्लीमेंट भी 24 घंटे के अंदर होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, साथ साथ आपको कॉल्स आ रही हैं, मौजूद है। अच्छा जी, बिल्कुल, आप फॉर्म हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसका कोई ऑनलाइन पोर्टल भी है? अच्छा, ऑनलाइन पोर्टल इस वजह से नहीं बनाया, मैंने बताया ना आपको, इसमें सीरियल नंबर का इशू है। सीरियल नंबर का इशू है। सीरियल नंबर हम पोर्टल कर देते हैं इसको, तो मैं ये समझता हूँ कि पोर्टल के बाद हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? सीरियल नंबर तो नहीं होगा। आप सीरियल नंबर पे करने के बाद तो आपको पता 40 लाख मोटरसाइकिलें तो गवर्नमेंट के हिसाब से ना, तो 40 लाख मोटरसाइकिलें जब गवर्नमेंट के हिसाब से, तो अगर 10 लाख लोगों ने भी डबल फॉर्म भर दिए तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे? अच्छा फैज़ान भाई, एक चीज़ और बताइएगा,
बताइएगा कि ये फॉर्म हासिल करने का कोई टाइम क्राइटेरिया है या आप किसी भी वक्त आएंगे, या इस आपका रीजनल जो ऑफिस है, मरकजी ऑफिस जो है यहाँ पे आप अबील के हम खड़े हैं, यहाँ पर बताएं कि इसका कोई टाइम लिमिट है? क्योंकि मैं तो देर से भी आता हूँ तो आप मौजूद होते हैं। देखिए मसला ये है कि मैं वापसी नहीं लौटा सकता। अभी आप अपने कैमरामैन को कहें वो दिखाएं लाइन सामने। अगर हम अदील भाई को अगर बोलेंगे, हमारे कैमरामैन मौजूद है, लाइन देखिए कि लोगों की मौजूद है और जो इस वक्त इस इंतज़ार में है। और मैं ऊपर भी कहूँगा अदील भाई थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कीजिएगा कि शेड का भी इंतज़ाम किया गया है, ना सिर्फ इसलिए कि आप धूप से बचें बल्कि तमाम चीज़ों को SOPs का ख्याल रखा गया है कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आप तमाम एक कहते हैं ना कि नज़्म व ज़ब्त के साथ खड़े हों और तमाम का तमाम अमला इस तरह खड़ा होता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैं भाई से भी गुजारिश करूंगा 2 मिनट के लिए भाई अगर आप आ सकें तो हमें बताइएगा कि किन किन प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, क्योंकि हमारे ये वो भाई हैं जो कि आपको ना सिर्फ रहनुमाई देते हैं बल्कि हमें चीज़ों को कहते हैं ना कि फॉर्म करते हुए हमें बताते हैं। तो मैं भाई से मज़हर भाई से जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मज़हर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कराची की आवाम की तरफ से कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और फैज़ान भाई की कराची नौजवान फाउंडेशन के थ्रू आप जो है वो लाइसेंस का इजरा कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि किन किन प्रॉब्लम का शिकार होते हैं आप लोग भी, जिस पर लोग कहते हैं कि आप गुस्सा दिखा रहे हैं? किन किन प्रॉब्लम को, यानी NIC का प्रॉब्लम आता है, आईसेट का प्रॉब्लम आता है, किस चीज़ का प्रॉब्लम आता है जिसमें आपका लर्निंग या लाइसेंस बनने में दुश्वारी आती है लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि शुक्रिया तो हमारे अफरान बाला का, हमारे DIG साहब लेसन बनाचे यूनुस चांडियो साहब, सबसे पहले से उनको शुक्रिया। हमारे DSP साहब बैडमैन है मलक खालिद साहब, उनको शुक्रिया। और फिर फैज़ान भाई का शुक्रिया जिन्होंने ये लोगों के लिए प्रोग्राम इन्वाइट किया। और देखना अब इतनी पब्लिक, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 1.1 हिस्सा भी नहीं है और ये बगैर लाइसेंस है। अगर इस तरह के प्रोग्राम बाकी लोग भी करें, कई इदारे भी कर सकते हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर जो इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे कहूँगा कि मैंने आप लोगों का भी जज्बा देखा। ये कहते हैं ना कि हमें अकोमोडेट नहीं किया जाता, तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम पे भी मुस्कुराती सुबह विद दिशा नज़र में भी यही कहता हूँ कि भाई मैंने तो जब देखा तमीज़ से देखा, मैंने जब पूछा तमीज़ से बोला। और एक जगह पर हेलमेट नहीं था, यकीन करें हेलमेट नहीं था, तो मैंने उनको बताया कि भाई तीसरी गली में जाना है, हेलमेट भूल गया वापस से। सच बोल रहे हो, जाने दिया, कोई बदतमीज़ी। आप तमीज़ से बात करें, वरना एक भाई का मुझे फ़ोन आया कि आप भाई नाम नहीं ले सकता कि हमें कॉल्स करवा दी जाती हैं, हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। तो ये भी आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं अपनी जान को हथेली पे रखकर। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। बात यह है कि देखें, एक हमारा मुलाजिम या एक हमारा सिपाही सुबह आके वो 7:30 बजे एक चौक पे खड़ा होता है, ज़बरदस्त ऐसे ही है। तो जब वो 7 घंटे या 8 घंटे धूप में खड़ा होगा तो मेंटली तौर पर वो डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और अगर आप उस इलाके के लोग, वहाँ के लोग, करीबी लोग ही अगर एक बंदा उठ के एक बोतल उसको दे दे पानी की, बेटा ये हमारी तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो। बिल्कुल, मैंने तो हमेशा प्रोग्राम में घर में आप मोहब्बत देंगे तो हम मोहब्बत देंगे। आप घर में क्या कर सकते? सदका जारिया क्या होता है? सदका जारिया ये नहीं होता कि बड़ा तंबू लगाया उसके बाद नाम लिखवाया कि मैं ये कर रहा हूँ। सदका जारिया ये है कि अपने फ्रीजर में 2 अदद छोटी बोतल पानी की भर के रखें, निकल रहा हूँ, एक एक एहलकार को पकड़ाते जाएं। अगर एक बंदा भी पानी की बोतल देगा कि कोई ना प्यासा रहेगा, और जो चीज़ें आपको जो ओवर टेंशन देती हैं वो ख़त्म करेंगे। दूसरी बात है कि हम आवाम को काम है कि जो पेरेंट्स बाहर निकलते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम बच्चों को इतना ज़रूर बोलें, बेटा ये अंकल रोड पे खड़े हैं सुबह से, जाओ उनसे सलाम कर लो। तो वो भी ज़रूरी है। आप बच्चों को अभी से अवेयरनेस इस चीज़ का देंगे, प्यार मोहब्बत का, ताकि वो, अब देखें ना, हम मज़ार कैद पे जाते हैं, वहाँ भी तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा इनके साथ खड़े हो, जो पिक्चर ले लो। तो ट्रैफिक पुलिस का नुमाइंदा अगर रोड के ऊपर खड़ा है तो उसके साथ पिक्चर क्यों नहीं ले सकता? और बिल्कुल एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लिए, मैं परसों एक चीज़ मैंने देखी, और हजरत का नाम अगर मुझे आता तो मैं ऑन एयर लेता, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले को इधर आओ, मतलब आपके अब्बू का नौकर नहीं है वो कानूनी काम कर रहे हैं और आपकी रहनुमाई के लिए। तो कोई भी ऐसे ऑर्डर पास करता है तो सबसे पहले तो ये देख लें कि उनके पास कंप्लीट एक अथॉरिटी है कि वो आपको भी बंद कर सकते हैं और आपकी गाड़ी को भी बंद कर सकते हैं। वो इनकी मोहब्बत है कि ये नहीं करते। मज़हर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरीके से काम जारी है सारी रखिए। और साथ साथ मैं देखने वालों को भी ये कहूँगा, हम फैज़ान भाई की तरफ दोबारा आएंगे, और क्योंकि हमें चीज़ों को ना सिर्फ फॉर्म करना है बल्कि बेहतरीन अंदाज में आगे लेकर जाना है। तो बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन स्टेप क्या होगा? बेहतरीन ये स्टेप होगा कि आप भी कराची नौजवान फाउंडेशन है, मैं भी कराची नौजवान फाउंडेशन हूँ, फैज़ान
फैज़ान भाई भी कराची नौजवान फाउंडेशन है, हम कहीं पर गड़ा देखते हैं, हम कहीं पर कोई फ्लॉ देखते हैं, तो हमारा पहला काम ये है कि या तो हम फैज़ान भाई के टीम से रब्ता करें या अपने पेज से उस चीज़ को हाईलाइट करके इनको टैग ऑन करें। हमें हैसियत कराची के शहरी काम खुद करना है, कोई हमारे लिए काम नहीं करेगा। जहाँ पर आवाम मौजूद है इस चीज़ में टेंशन में कि बिजली गैस और पानी के बिल्स कहाँ से दें, वहाँ पर फ्री सर्विसेज भी दी जा रही है कराची नौजवान फाउंडेशन पे। अच्छा फैज़ान भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो लोगों का इतना हजूम बढ़ता चला जा रहा है, अच्छा ये टाइम बैक से नजर आ जाएगा, बिल्कुल मैं हजूम भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल मुझे ये बताएं कि ये 16वीं दफ़ा टीम लग रही है, मतलब जो लाइसेंस का इजरा हो रहा है। अब इसके बाद की कोई डेट अगर मेरा देखने वाला सुनना वाले जानना चाहें तो अब कब की डेट है? इसकी ये डेट है कि हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमें हफ्ते में 2 बार बैन दी जाए। अब वो अपना शेड्यूल देख के देते हैं, वैसे मेरे हिसाब से 21-22 को आएगी, 21-22 को दोबारा आएगी। आपने दोबारा आना है और यहाँ पर आकर फ्री लाइसेंस बनवाना है, और लाइसेंस बनवाने के बाद अगर आप लर्निंग बनवा रहे हैं तो लर्निंग की कॉपी, लाइसेंस बनवा रहे हैं तो डुप्लीकेट लाइसेंस अगर आप ओरिजिनल नहीं रखते आपके पास मौजूद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फैज़ान भाई यानी कराची नौजवान फाउंडेशन आपको लाइसेंस बनवा कर देती है, SOPs का ख्याल रखती है, तो बाकायदा ये ऐलान भी करती है कि आपके पास वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए कि ये फिर फाइट कर सके। अच्छा, अब पता है क्या है, क्या ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन का हिस्सा बन जाएं, उसके बाद हेलमेट ले लें, जैकेट ले लें, ग्लव्स ले लें, उसको टंकी हेलमेट के अंदर डाल के टंकी पर रख के चला रहे हो, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊं, मैं वायलेशन नहीं करूंगा ना, मेरा कोई वो नहीं करेगा, चालान नहीं काटेगा। मेरे पास इस वक्त ओरिजिनल लाइसेंस मौजूद है, ओरिजिनल CNIC मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, गाड़ी के कागज़ मौजूद हैं, गाड़ी मेरे नाम पे मौजूद है, टैक्स मेरा क्लियर है, काले शीशे मेरे नहीं है, फैंसी नंबर प्लेट मेरे पास इसलिए नहीं है कि अजरक वाली है क्योंकि मुझे अभी 2021 से अभी तक अलाउ नहीं की गई, दी नहीं गई। 2021 से जो फड्डा मेन बना वो ये बना। तो मैं खैर ये मोटिवेशन देना चाहूँगा कि आप वायलेशन नहीं करो, कोई नहीं रोकता, अगर कोई रोकता है तो आप अकेले नहीं हो, सिंपल बात इतनी है। बिल्कुल अकेले नहीं, हम लड़ने के लिए आपके लिए पीछे खड़े हो ना, तो हमारे पास ये बात नहीं है कि सर ये देखें वीडियो, इसने ये किया था तो हमने चालान काटा या हमने इसको थप्पड़ मारे। अव्वल तो कानून इजाजत नहीं देता, थप्पड़ मारने की तो इजाजत वैसे ही नहीं है। एक बात यहाँ पे तो आपको पता है नहीं, कभी हो रहा था, अभी थोड़े दिन पहले भी एक 70 साल का बुढ़ा था, उसको गिरबान से पकड़ पकड़ के चमाटे मार रहे थे, वीडियोस हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, उनका सॉफ्टवेयर भी बड़ा अच्छा अपडेट हुआ है। मैं एहलकारों के लिए भी ये बात करूंगा कि चाहे वो कोई भी इदारा हो, सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा अपडेट होता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। बात बताऊं आपको, हमें यूनिफॉर्म की इज्जत करनी है और हम इज्जत करते हैं, वरना कितने एहलकार खड़े होते हैं, ऐसे ही 4, 5, 6, 10, आवाम कितनी हजारों में। यूनिफॉर्म की वजह से जो है ना, हम इनकी रिस्पेक्ट करिए। एक और यूनिफॉर्म वाले मेरे भाई मौजूद हैं, इनको मैं चाहूंगा कि ये भी आए। भाई आप जरा तशरीफ लाइएगा। और अब हम जानेंगे उस वर्दी से कि जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि अगर ये सामने आ गए तो मेरे भाई ये भी आपकी ही सिक्योरिटी के लिए है। और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इनकी जो ये वर्दी पहन के अब मेरे सामने यानी कराची सिंध पुलिस के ये जवान है हमारे साथ मौजूद, इनका नाम है जिब्रान। और जिब्रान भाई से पहले मैं एक वाकया आपसे शेयर करूं कि रमज़ान का है कि मैंने देखा कि एक गाड़ी पे डकैती हो रही थी और वो भाई पुलिस वालों ने बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं की, बाइक वहीं फेंकी और उसको कॉर्डन करने गए, उनको पकड़ा, गाड़ी वालों को छुड़वाया और तमाम चीज़ों को स्टेबल करते हुए आप सामने आए। तो अब हम जिब्रान भाई की तरफ जाएंगे और सबसे पहले एक बात, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, तमीज़ से बात करें तो कोई आपको कहीं टच नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। कैसे हैं मेरे जवान भाई? तबीयत ठीक ठाक है आपकी? सबसे पहले तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह अब सिंध पुलिस, ट्रैफिक पुलिस में जो नौजवान भर्ती हुए हैं, बड़े आप लोग प्यार से बात करते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या एक गिला है आवाम से कि आवाम, ये मैंने बदतमीजी करते हुए देखा है लोगों को, मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम हूँ, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ सोल्जर कि आप जब ये वर्दी पहनते हैं तो आवाम के लिए अपनी जानों को वक्फ कर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा होगा? हम कुछ भी नहीं, बात हम उनसे रिस्पेक्ट चाहते हैं और बाकी हमारा काम है उनको फैसिलिटेट करना, उनकी हिफाजत करना, और हम इज्जत के सिवा तो कुछ नहीं चाहते। ज़बरदस्त, यही वाली चीज़ है। अच्छा यहाँ पे बताएं कि लोगों का जो हुजूम है मौजूद है कराची नौजवान फाउंडेशन के मरकज़ी दफ्तर अब अपील के दफ्तर में, तो क्या कहना चाहेंगे, लोग कितने परेशान हैं कि लाइसेंस नहीं बन रहा, ये पैसे नहीं है, यहाँ पर फ्री तमाम चीज़ें दी जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? फैज़ान भाई अच्छा काम कर रहे हैं, उनको फ्री में फैसिलिटेट कर रहे हैं, आवाम भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रही है, काफ़ी कैंडिडेट्स आ रहे हैं इधर, लाइसेंस बनवा रहे हैं हमसे, अच्छी बात है ये।
SOPs पूरी होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे। जिब्रान बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। और जी ये थे जिब्रान जो कि कराची सिंध पुलिस से थे। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमें ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को फॉलो करना है, हमें किसी चीज़ पे बात करनी है, तो मैं यही कहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी लोग यहाँ पर अपने फॉर्म्स के साथ आए हैं, फॉर्म्स देने आए हैं या अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करें। अगर आज टीम चली जाती है तो वो दोबारा 21 या 22 तारीख को आएगी, और अगर नहीं आपके बनते इस वक्त लाइसेंस, तो आपको फॉर्म इजरा कर दिया जाएगा जिस पर आपकी तमाम चीज़ों को केटर किया जाएगा। बिलाल भाई जो हैं वो मसरूफ़ हैं लोगों को फैसिलिटेट करने में, यानी फैसिलिटेट किस तरह करें, फॉर्म्स क्या है, क्या हो रहा है, बिलाल भाई से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम जिशान भाई, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। क्या पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, बताइएगा। पढ़ाई हो रही है जो हमारे जो है बाइक राइडर जो है अपना जो है मंथली जो है एक्सपेंस नहीं उठा सकते हैं बाइक की, उसके लिए जो है ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन ने जो है कराची नौजवान फाउंडेशन ने रजिस्टर करवाई है। इसके अंदर जो है आपको मंथली जो है आपको बाइक की मेंटेनेंस वगैरह, इसके अलावा जो है आपकी जो है इंश्योरेंस और आपकी जो है एल और इसके अलावा जो है आपको जो फुल कवरेज दी जाएगी। आज एक ना हम रोड पे निकलते हैं, हमारी सुनवाई नहीं है, उसके लिए जो है ऑल कराची बाइक राइडर्स एसोसिएशन रजिस्टर कराएगी ये, ताकि जो है आपकी आवाज़ बनी जाए, आपकी आवाज़ सुनी जाए। आज मैं इस मेंबर इसका कराची ऑल राइडर एसोसिएशन का मेंबर बनने के बाद इस वक्त मैं एक अकेला एक मिसाल दे दूँ, मैं एक अकेला हूँ। इसके बाद जो है इंशाल्लाह जो है आज जो है मैं अगर इसका मेंबर बन जाता हूँ एक मोटी की मिसाल हो जाऊँगा मैं। नहीं आप अकेले नहीं, पीछे देखें आवाम काफ़ी सारी है, हम इसको बोलेंगे कि आवाम मौजूद है। अच्छा जी एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि ये भाई का नाम बताइएगा। मैं शनाख्ती कार्ड नंबर ये आपका है, अज़मतुल्लाह खान आप हैं। अज़मतुल्लाह खान भाई आपको भी ये जो नंबर है अलॉट किया जाएगा अज़मतुल्लाह खान को, जो कि कुरानदाजी में भी काम आएगा। वो इनका इंश्योरेंस नंबर भी होगा, इनका क्रेडिट नंबर भी होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। और इस फॉर्म के साथ साथ आप हमारे साथ बिलाल भाई अब तक मुझे ये ज़रा रजिस्टर दीजिएगा, मैं रजिस्टर भी आवाम को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए अभी पहला पेज स्टार्ट हुआ है और भर चुका है, और ये तमाम लोग आप पीछे अगर लाइन से दिखाएंगे अदील भाई, तो ये लोग वो हैं जो कि मुंतज़र हैं कि इनकी बारी कब आएगी, इनकी टर्न कब आएगी। और इसी के साथ साथ अब हमारे साथ मैम भी मौजूद हैं, और मैम का नाम हम जानेंगे। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप फीमेल विंग्स की लीड कर रही हैं, अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम अनीसा बेगम है। अनीसा बेगम, आप क्या देख रही हैं जोश व खरोश आवाम का, और किस तरीके से आवाम कोऑपरेट कर रही है, नहीं कर रही है? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह अभी भाई ने अनाउंसमेंट करी थी हमारी DLS की, तो उसमें जो है काफ़ी यानी कि देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं पब्लिक बहुत आई हुई है। और ये जो सिलसिला है ये एक्स्ट्रा भी हमने खुद शुरू करा है पब्लिक के कहने पर, जी पब्लिक की डिमांड पर। और वरना ये अभी नहीं था हमारा, ये हमारी शाम को होती कैंपिंग, लेकिन इस वक्त हमने पब्लिक की डिमांड पे उनको देने बैठे हम लोग। और तमाम SOPs को देखते हुए शेल्टर दिया है, शेल्टर के साथ साथ जो चीज़ें दी हैं, मैं अब भाइयों से जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे भाई मौजूद हैं वो क्या कहते हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं। भाई आपसे 2 मिनट चाहूँगा मैं बात, आपका नाम जानना चाहूँगा। अदील अहमद। अदील भाई आप यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा मकसद बताइएगा अपना आने का। मेरा मकसद यही है कि जिस तरह से इन्होंने एक अच्छा ये इक़दाम लिया है कि नौजवान जो है हमारे कराची के बेयार मददगार हैं, और इनको क्या कहते हैं एक तरह से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ के आके फॉर्म लें और आपको फ्री हेलमेट, फ्री जैकेट, ग्लव्स वगैरह और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ें आपको अवेलेबल दे रहे हैं ये। तो ये बहुत अच्छा इनका कदम है। तो हम तो इसी गरीब आवाम में जाहिर सी बात है कि हर एक बंदे के पास एक बात मैं ये कहूँगा कि इटसेल्फ जो हालात हो गए, एक जवान भी बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजार रहा है, परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहा है, ऐसा ही है। और एक रिक्वेस्ट आपसे भी कि जब आपको हेलमेट, ग्लव्स एंड जैकेट मिले आपने इस्तेमाल जरूर इंशाल्लाह इस्तेमाल करनी है, जब भी तो आए हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त, यही बात है। और एक और भाई से हम बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे मिजाज हैं? शुक्र है। आप क्या कहना चाहेंगे जो एक फ्री लाइसेंस का इजरा है? ये बहुत अच्छा सिस्टम है, वहाँ जाके तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ पे आराम से काम हो रहा है, ये कि इजी काम हो रहा है। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के लिए आपने यहाँ पे ये सारा सिस्टम करा है। फैज़ान भाई ने ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है। और जो ये मडगार्ड वगैरह, लाइसेंस वगैरह सब चीज़ दे रहे हैं, हेलमेट वगैरह, ये और कहीं पे भी नहीं मिल रहा, जो इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है ये सब चीज़ें। और फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मिल रहा है, इज्जत से मिल रहा है, और कोई भागना नहीं पड़ रहा, कोई डंडे मार नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें होती हैं और जगह पे। अच्छा यहाँ पर एक बात मैं बोलूँगा कि भाई जब बात कर रहे हैं तो इनकी बात में भी एक दुख
का अंसर मौजूद है। हुकूमत क्यों कुछ नहीं करे, अब इदारे क्यों कुछ नहीं करे। यहाँ पर मुझे काम छोड़कर अगर आना पड़ रहा है, यहाँ पर सब चीज़ें इज्जत से मिल रही है, लेकिन ये काम जो हुकूमत का है वो फैज़ान भाई या कराची नौजवान फाउंडेशन करिए। तकलीफ़ होती है कि जब तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। रोड किसी काम के नहीं है यहाँ पे, ऐसा ही है। गाड़ी कैसे चलाएं, पेट में दर्द हो जाता है चला चला के गाड़ियाँ। आप बोला मार्केट नहीं जा सकते, खाना हजम हो जाता है जल्दी, खाना जल्दी हजम हो जाता है। और जी आप लोग खुश रहिए। और बिल्कुल यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप भी जुड़िए कराची नौजवान फाउंडेशन के साथ। मज़ीद आपको और चीज़ें भी दिखाएंगे और मज़ीद आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप आवाम को देख रहे होंगे बैकग्राउंड। और हमारे साथ जानजेब भाई मौजूद है। जानजेब भाई तो छुपते हैं और हम इनको ये जानजेब जब तक माइक लगाते हैं हम बात करेंगे हमसे कि जानजेब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? जानजेब भाई को पकड़ के लाना पड़ता है, ये नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ, आप जब उस दिन पूछ रहे थे कि वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, मैंने लगा आप आइएगा, आप देखिएगा। तो नहीं, मैं एक बात आपके लिए मैं सिंपल एक बात बोलूँगा मेरे भाई कि आवाम को, इससे मैं भी एक आवाम का बंदा हूँ ना, इज़्ज़त देना बहुत बड़ी चीज़ है। दीन इस्लाम में एक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम दुनिया में मेरी खल्क की खिदमत करो, आखिरत में मैं तुम्हारा हामी और नासिर। तो अल्लाह तबारक व तआला, आप लोगों ने बेस्ट एक काम ये किया कि आपने जहाँ पर अकाउंट खुलवाते जा रहे हैं आप लोग, उसका तो कोई सानी नहीं है ना। दुनिया का अकाउंट तो ख़त्म हो जाता है, वो अकाउंट कभी ख़त्म नहीं होता। तो मुझे ये बताएं कि जो आवाम का हम इस वक्त रश देख रहे हैं, जो जोशो खरोश देख रहे हैं और नज़्मो ज़ब्त जो देख रहे हैं, उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे एक ही आवाज़ है, वो है फैज़ान हुसैन की, जो कराची के अवाम की एक आवाज़ उठी है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप, मैंने आपसे बोला था उस दिन भी, जैसे आप आए, आप पब्लिक रिव्यूज़ ले, रैंडम रिव्यूज़ लें, आपको खुद पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रहा है। मैंने एक भाई का भी रिव्यू लिया और उनके मैंने बताया भी, वही प्रोग्राम में कि दर्द है। इसमें शायद ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे लोग होंगे क्योंकि जो टाइम लेट होने की वजह से उनको लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन उसके तभी बैड कमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि उसको पता है कि मैं खुद लेट आया, इस वजह से मुझे लाइसेंस नहीं मिला। लेकिन फैज़ान भाई ने उसका भी अकोमोडेशन कुछ और कहा कि अकोमोडेट करेंगे हम उसको। ऐसे करेंगे कि नेक्स्ट इंशाल्लाह जो 2-3 दिन में जो दोबारा वैन आएगी तो उनको एक हम एक टोकन नंबर वो दे देंगे, तो ताकि जब ये नेक्स्ट डेट में जब वैन आएगी तो सबसे पहले इनका बनवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और यही चीज़ें यही। अच्छा, SOPs का ख्याल रखना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानदेव आपसे कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर काम करें, जो भी एक टैग एक मस्ट होना चाहिए कि देखें, जब आपने चीज़ दे दी, आपने आवाम से रिक्वेस्ट कर दी, हमारी आवाम भी जो है जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जैसे फैज़ान भाई ने कहा कि हेलमेट के अंदर ही ग्लव्स होंगे और वो रखे हेलमेट भी आगे सजाकर फिर बाइक चला रहे होंगे, तो आपका पीछे कोई टैग लगा होना चाहिए कि अगर आपका बंदा कोई ऐसा काम कर रहा है तो मेरे पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैं उसकी वीडियो बना के दूँ कि आपने तमाम चीज़ें तो दे दी, वो नहीं यूज़ कर। हमारा तो ओपन ग्राउंड है ना, ओपन सब चीज़ें, अगर कोई भी ऐसा होगा अगर तो हाजिर है, कोई भी वीडियो बना कर भेजे। नहीं, मकसद ये कि आपने सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी होगा, सब कुछ होगा। अगर किसी की भी ऐसी, अच्छा ऐसा नहीं होगा कि हम उसको, अगर वो रॉन्ग साइड जा रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, उसकी अगर किसी चीज़ों में उसके पास सब चीज़ें हैं तो उसके बाद उसको रोका जाएगा तो उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर वो गलती पर है, जैसे रॉन्ग साइड जाना, सिग्नल तोड़ना या ओवर स्पीड या किसी भी खिलाफ वर्जी करना, वो उसका जवाब देगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक चीज़ क्लियर कर दी जानदेव भाई ने कि आपका साथ उसी सूरत में दिया जाएगा कि जब आप तमाम SOPs को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम मौजूद हैं कराची नौजवान फाउंडेशन के एक एहलकार के साथ, वो रूहें रवां जो कि इस टीम के साथ हिस्सा बने और ये टीम फॉर्म रही। शमीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? शमीम भाई, मैंने देखा कि वाकई में हम भी मैट्रिक और 9 में ऐसे ही शर्ट डाल के काम करते थे, पढ़ते थे, और आपने पूरी कहते हैं ना कि लगन के साथ आप काम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आवाम का रद्द अमल क्या है, किस तरीके से आप फील करते हैं? इतनी गर्मी में भी जोश में है, क्योंकि आवाम को देखते तो बंदे का सिरो खून बढ़ जाता है, क्या कहेंगे? बात असल में ये है कि आवाम इतनी परेशान हो गई है, ये जो इंतज़ामिया हमारी जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं, तो फैज़ान भाई ने जो जिम्मेदारी उठाई है, हमने उनको वेलकम कहा और अपना हर वक्त जान माल लेके हम बिल्कुल उनके साथ मुस्तैद होकर बैठ गए कि आवाम का भला हो जाए, उनको जो वायलेशन में जो चीज़ें वो परेशान हैं उन सबको चीज़ें मिले, हेलमेट है और फिर लाइसेंस। सबसे मेन तो लाइसेंस के कदम मैंने ये नोट किया कि तकरीबन 80% लोगों का लाइसेंस या तो एक्सपायर हो चुका है या है नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। पूरी टीम हमारी बैठी हुई है फैज़ान भाई की तवज्जो
से कि आज देखिए सबके लाइसेंस बन रहे हैं और सब आवाम कितनी खुश है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसके बाद जो है ना फिर मोटरसाइकिल की जो इंश्योरेंस है, एसेसरीज है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि ये 16वीं दफ़ा, पहली दफ़ा नहीं है, 16वीं दफ़ा वैन लग रही है और ये कंटिन्यू 16वीं दफ़ा, इंशाल्लाह ये 17वीं दफ़ा, 18वीं दफ़ा भी लगेगी। और ये चीज़ें सिर्फ आवाम का डर लेकर कि आवाम को किस तरह सहूलतें मिल जाए। लाइसेंस मेन तो है लाइसेंस, जिसके लिए वो खुद की उसकी भी जान महफूज नहीं है, दूसरे की महफूज नहीं है, और फिर चालान इस कदर हो रहे हैं कि उसके लिए इंशाल्लाह ये सारी कोशिश की जा रही है। अच्छा, लाइसेंस बनने के बाद आपने बम नहीं बनना, लाइसेंस के बाद भी आपको प्यार से गाड़ी चलानी है, क्योंकि आपकी जान आपके घर वालों के लिए बहुत कीमती है। अक्सर हम देखते हैं शाहराह फैसल रोड लड़के लेट के बाइक चला रहे होते हैं, घर पे जाके लेटे हैं। भाई वो तो बहुत गलत है। वन व्हीलिंग जो कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो अपनी जान को भी दुश्मन बने हुए हैं, अपने घर वालों की मुसीबत भी बने हुए हैं, बिल्कुल और ऐसे ही लोगों के लिए भी जान की मुसीबत बने हुए हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई वन व्हीलिंग छोड़ दो, और जो है ना दूसरों की, अपनी जान सबकी हिफाजत करो खुद भी। बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरों को ही बताओ ये मत करो भाई, बिल्कुल। उनके और वालिदैन तकलीफ में आ जाते हैं। यही चीज़, और फिर बाद में बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप पहले इसी के साथ हम और रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन एक बार मैं अदील भाई को कहूँगा कि हमारे फैज़ान भाई को दिखाएं कि फैज़ान भाई किस तरीके से आवाम में इस वक्त मौजूद हैं। हम लोग के आने से पहले आवाम यहाँ खड़ी भी होती है हर दफ़ा के टाइम में, कि हम लोग टाइम पे भी इनको बताते हैं प्रॉपर्ली कि 9 बजे से काम स्टार्ट होगा, लेकिन आवाम वही अपना 8 साढ़े 8 से आना शुरू हो जाती है। इनको भी हमें मैनेज करना पड़ता है। एक ही चीज़ का ख्याल रख के चलना पड़ता है। फैज़ान भाई की हमारे को हिदायत होती है कि किसी के साथ मिसबिहेविंग नहीं होनी चाहिए, किसी का कोई डिसहार्ट नहीं होना चाहिए हमसे। तो बुज़ुर्गों के लिए हमने अलग से लाइन लगाई हुई होती है कि बुज़ुर्ग भी बेचारे जो आते हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, वो जो लड़के हुए हैं या हमारी बहनें, सबके लिए अलग से इंतजाम करके रखा है। ज़बरदस्त है। और ये वो भाई हैं कि जब हम आते तो ऐसे चौड़े करके मिलते हैं। आपको भी अल्लाह ताला अपने इज़्ज़त में रखे। और जी एक और मेंबर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मोहम्मद फरहान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा फरहान, बंदा जब सुबह से आता है तो थक जाता है ना अक्सर, लेकिन जब आप अल्लाह तबारक व तआला की बातों को फर्स्ट करते हुए, फ्रंट करते हुए काम करते हैं तो फिर ऐसी शक्लें होती हैं जो फ्रेश रहती हैं हर वक्त। तो मुझे ये बताओ कि आप जिस तरीके से एक भाई से मैंने कमेंट लिया तो यकीन करें कि उनके अल्फाज बता रहे थे कि वो कितने दुखी हैं। खाने को प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ों का प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त आवाम को जब ये फैसिलिटेट किया जा रहा है तो आवाम का जोश क्या है, आप बताएं। आवाम का जोश ये है कि आवाम चाहती है कि उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि कराची के लिए काफ़ी टाइम हो गया था कि कोई अभी तक आवाज़, बातें हमने बहुत सुनी, काम नहीं आवाज़, मतलब वही बातें ही हैं फिर कि जो अभी फ़िलहाल आवाज़ उठ रही है ना फरहान भाई की शक्ल में, तो मैं चाहता हूँ कि इसको अवेल करें, इस जो अपॉर्चुनिटी हुआ है वो अवेल करें और इनका साथ दें भरपूर, क्योंकि कराची के लिए बहुत कम लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उनमें से ये हस्ती जो है मेरी नज़र में सबसे टॉप। मेरे भाई मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आवाज़ सब उठाते हैं एसी वाले कमरे में, 1.5 टन का नहीं, 1.5 टन के कोई नहीं। अब आप मुझे बताएं कि तमाम वर्कर्स भी यहाँ मौजूद है गर्मी में, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर सर्दी नहीं हो रही है। फैज़ान भाई, जांजेब भाई और तमाम लोग जितने हमारे एहलकार हैं मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, और आप लोग ये वो वाले लोग नहीं हैं कि जो एसी के कमरे में बैठ के कह रहे हैं कि हाँ उसको देख लेना। आप यहाँ पे आवाम में मौजूद हैं और बहुत एक अच्छा पीस का आप लोग मैसेज दे रहे हैं, और मैं यही दुआ करूँगा तमाम आवाम के, अल्लाह तबारक व तआला। देखिए जब एसी वाले रूम में आप बैठे होंगे ना तो आपको यहाँ की परेशानी का अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या हम लोग को परेशानी फेस करना पड़ी है गर्मी के अंदर। अब आप यहाँ पे देखें फैज़ान भाई भी हमारे यहीं पे मौजूद है, ना कि वो एसी में बैठ के सिर्फ वीडियोस चला रहे हैं और ऑर्डर्स दे रहे हैं, ऐसे वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, मैदान में मौजूद है, काबिल अमल है। उसके बाद वो बोल रहे हैं आप लोग भी आओ मेरे साथ, मेरा साथ दो, ताकि हम ये सिस्टम चेंज करें। हम मीडिया वॉल पर मौजूद है जो कि कराची नौजवान फाउंडेशन की है। अदील भाई दिखा भी रहे हैं कैमरे पे, और आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं कराची नौजवान फाउंडेशन को, इनके मेंबर बनिए, जुड़िए इनके साथ और देखिए कि ज़िंदगी में चेंजेस कैसे आती है। एक और मेंबर हमारे साथ मौजूद है, मेंबर इतने के नाम याद नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम भाई, तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है सर। मोहम्मद वसीम भाई कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद वसीम भाई, सबसे पहले तो कराची की तमाम आवाम की तरफ से मैं कराची नौजवान फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि आप जिस तरीके से आवाम के लिए काम करें, ना सिर्फ काम कर रहे हैं, वादा नहीं कर रहे, वफा भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि मज़ीद और क्या जिद्दत आप देख रहे हैं चीज़ों में, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं बोल रहे कि हम आपको राशन दे देंगे, आपने कहा कि हम बाइक मेंटेन करके देंगे, लाइसेंस बनवा कर देंगे, कमाओ, घर को
को सपोर्ट करो। तो क्या मजीद अज़म है आप लोगों को? सर हमारा अज़म यही है, फैज़ान भाई का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई जितना भी हो सकेगा फाउंडेशन की तरफ से वो उन लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। बाइक की एसेसरीज हो गई, लाइसेंस हो गया, आपके सामने वैन खड़ी हुई है, लाइसेंस बन रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भाई ने एक और अनाउंसमेंट की है अभी प्लॉट की, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब उसका कहने का मकसद ये है कि भाई का कि आप आएँ, जुड़ें, फाउंडेशन का हिस्सा बने, हमारे साथ चलें, जिसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही ना। फाउंडेशन किसके लिए? आपके लिए। अगर आप रोड पे निकलते हैं तो आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, ऐसे ही है। आपका चालान नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आपको इवन के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम कर देख रहे हैं, फैज़ान भाई देख रहे हैं, लुकआफ्टर कर रहे हैं, हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल वो है। ऐसे ही है। उसका कहने का मकसद यही है कि अगर आप नहीं आते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है। और नुकसान के साथ साथ जब आप एक कहते हैं ना कि हाथ 5 उंगलियां, ये मुट्ठी बंद के मुक्का बनता है तो पंच बड़ा अच्छा पड़ता है, तो इस तरीके से हमें एक पंच के यूनिटी होनी है होगी, तो कल को आपके जब मसाइल होंगे तो उनको बड़े अच्छे से हल कर दीजिएगा। इनके भाई के हाथ में भी देखिएगा ग्लव्स पहने हैं ज़बरदस्त से, हाथ भी गोरे चिट्टे रहते हैं, वैसे अच्छे रहते हैं। पहले मैं नासिर भाई ने हमें ज्वाइन किया। मैं नासिर भाई से पूछना चाहूँगा, एक तो इनसे मैंने कॉन्फ्रेंस के दौरान ये गिला कर दिया कि मंडे को नहीं आ सके थे, और अभी हमें इस मंडे को ज्वाइन करेंगे, तो आपने देखना ज़रूर है, और हम आपके वो सवालात जो कि आप जिनके जवाब चाहते हैं, और क्योंकि अब मैं इनको सदर बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ एक तो, और माशाल्लाह आपके काम के बारे में हमने देखा, और जितना बड़ा आपका काम है उतने ही डाउन टू अर्थ आप खुद हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आवाम के लिए कि हलीमुत्तबा तबीयत के पीछे क्या राज है? पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतनी हौसला अफजाई की। मेरा शुरू से ही काम, मेरा काम था इम्पोर्ट का, पहले गोल्डन मार्केट माशाल्लाह, हाँ वो भी आजकल चल रहा है, फिर मैं बिल्डर लाइन में आ गया माशाल्लाह। तो फिर ये फैज़ान भाई से भी हमारे वो राब्ते पुराने थे, सही, लेकिन फिर वो अभी ऐसा हुआ, ये इत्तेफाकिया होता कि जो है वो गरीब आवाम, लाजमी से बात, एक दो विज़िट मैंने यहाँ किए, मैं बड़ा मुतासिर हुआ फैज़ान भाई से माशाल्लाह। और यहाँ की जो आपको पता है कराची की आवाम जो है, ये आजकल जो महंगाई है उसके अंदर आपको पता है पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया है, लाइसेंस के और एसेसरीज के, पेट्रोल कितना महंगा है, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो गया लोगों का। अच्छा, फिर घरों के लिए लाजमी बात है, आजकल 70% पाकिस्तान में लोग रेंट में रहते हैं, लोगों के अपने मकान नहीं, ऐसे ही है। तो ये मसाइल देखते हुए मैं भी जुड़ा, मैंने कहा चले ठीक है फैज़ान भाई, हम 100 प्लॉट्स आपको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन के लिए, ये आप करें, फिर इंशाल्लाह कौम को देखते हुए, आवाम को देखते हुए इनके जितने मसाइल हैं कोशिश पूरी करेंगे। कराची की आवाम नहीं बल्कि मैं समझूंगा पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमने अनाउंस की थी। वो खुशखबरी नासिर भाई की सूरत में थी कि नासिर भाई को जो है हमने कल ही जो है वो अपने फाउंडेशन का सदर अनाउंस किया। और मैं ये बाकी कहूँगा कि आप नासिर भाई और से पूछें कि नासिर भाई किस तरीके से मोटिवेट होकर यहाँ पर है। नासिर भाई कल के आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे नॉमिनेट किया सदर के लिए, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ताख़ीर के लिए माज़रत थे, और हमारे जाज़ेब भाई का भी बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से ये काम देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस बना के दे रहे हैं, एसेसरीज़ दे रहे हैं, तो फैज़ान भाई का भी बहुत शुक्रिया, जाज़ेब भाई का भी, आप लोगों का भी। माशाल्लाह से बड़ी खुशी हुई, आप लोगों ने मेरा वेट किया। फैज़ान भाई, जिस तरीके से आवाम अभी भी मैंने देखा कि दुआ दे के गई है कि आप कराची की आवाज़ बने, लोग ना सिर्फ कराची नौजवान फाउंडेशन के वजह से खुश हैं, बल्कि आपकी सेहतियाबी के लिए, आपके मेंबर्स की सेहतियाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआएँ देकर जाते हैं। तो क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि यार ये बस इनका शुक्र और
एतमाद का मैं बहुत बहुत ज़्यादा मतलब शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरा मतलब यही चीज़ जो है ना हौसला बनाती है, वरना आप ये सोचें ना कि मेरा काम ही नहीं था ये, मेरा तो विजन ही नहीं था ये, मैं तो बस एक चलता रहा अपने मेंबर्स के लिए, चलता रहा, बनता रहा। अभी आपके सामने काम हो रहा है, कैसे हो रहा है अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला चुनते हैं आपको, अल्लाह ताला ने आपको चुना और फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ पर लब्बैक कहा। वही चीज़ होती है, वही तमाम बातें होती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब आपको चुनता है तो आप कैसे काम करते हैं, और फिर या तो आप एसी में बैठकर काम करते हैं या आवाम के बीच में बैठ कर काम करते हैं। और जब आप आवाम के बीच में बैठ कर काम करते हैं तो आवाम आप पर ट्रस्ट करती है। यही ऐसा ही है। और फिर दूसरी बात ये देखिए, मैं उस दिन भी जाज़िब भाई वगैरह हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा कि जमा करो, क्या कहा, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तो अल्लाह का शुक्र है, वैसी मेरी टीम भी है, वैसे लोग भी हैं मेरे साथ। अब आप भी जैसे मुखलिस हैं, आप अपना ऑफिस छोड़ के, एसी छोड़ के मेरे साथ धूप में खड़े होकर यहाँ पे काम करते हैं। अब ये मैसेज जाएगा लोगों में, फिर लोगों को पता चलेगा कि नेक्स्ट डेट कब है, कब लाइसेंस बनेगा, सारी चीज़ें सब 20 और 21 जो है वो डेट है। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है, ऐसा ही है। और जहाँ पे फैज़ान भाई और हम ना, ऐसा हो नहीं सकता। और फैज़ान भाई को हम यकीन करें कि मैं स्टूडियोज़ की अगर बात करूँ, जानज़ेब भाई आप भी इस साइड पर आ जाएं, कि हम बात करें तो जानज़ेब भाई और हमारे फैज़ान भाई स्टूडियो में आके इन्होंने आंखें खोली थी और मैंने पूछा था, कहते हैं हाँ अभी सोए थे 1 घंटा पहले और आपने जगा दिया। तो ये इनकी मोहब्बत, हम यहाँ पे मौजूद है। फैज़ान भाई माइक दीजिएगा, मैं जानज़ेब भाई से भी कमेंट लेते हुए फिर हम जी जानज़ेब भाई क्या कहेंगे और क्या देखने वालों के लिए मैसेज देंगे? भाई देखने वालों के यही मैसेज है कि अगर जो फैज़ान भाई ने जो इक़दाम उठाया वायलेशन से बचने के लिए, इसको सपोर्ट करें, ऑल कराची बाइक राइडर को सपोर्ट करें। और जैसे हमारी अभी पहले भी बात हुई थी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर वो कोई दीगर वायलेशन करता है, जो जैसे रॉन्ग में जाना या कोई दीगर वो करना, या हेलमेट हम कानून के खिलाफ वो भी दे दें और वो आगे रख कर चला रहा हो, फिर चुका चलाना चाहिए तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। बिल्कुल ऐसे ही, अपने आपको ही बचाएं और अपनी फैमिली को। थैंक यू जानज़ेब भाई, थैंक यू फैज़ान भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने वालों का कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। सिर्फ एक बात, एक मकसद, एक विजन है कि कराची नौजवान फाउंडेशन का, कि कराची की आवाम को सिक्योर लेकर चलना है, कराची की आवाम को महफूज लेकर चलना है, और उसका नाम आवावील कराची नौजवान फाउंडेशन है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।